हर किसी को जेल भेजने का शौक रखता था ना, याद है उसको। कहता था इसको भी जेल भेजूंगा, उसको भी जेल भेजूंगा, इसको भी। वो अब बेचारा वो खुद जेल में है। अब शायद वो कोई सबक सीखेगा, कोई सबक सीखेगा। जैसे जेल इख्तिदार में होते हैं तो आइन भूल जाते हैं, जमहूरियत भूल जाते हैं, जेल में आ जाते हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो अयूब खान इससे बेहतर लीडर नहीं था। जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो भुट्टो की तरह बनना की शौक बन जाता है। जब हुकूमत से निकल आते हैं तो पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। इलेक्शन के बाद हम वो ऊंट होंगे जहां ये ऊंट बैठेगा वहां हुकूमत होगी, बिलावल भुट्टो का दावा। नौशेरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा। लाहौर में एक जलसा कराया गया, बोल रहे हैं 2/3 लाएंगे, 18वीं तरमीम में तरमीम करेंगे। बेहतर होगा कि इलेक्शन होने दें, देखते हैं अवाम का क्या फैसला होता है। लोग ज़िमनी इलेक्शन से डरकर भागने वालों को इलेक्शन में ऐसा जवाब देंगे कि नस्लों तक याद रखेंगे। इख्तिदार में होते हैं तो आइन और हुकूमत भूल जाते हैं, हुकूमत से निकल जाते हैं तो भुट्टो की तरह बन जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि मियाँ साहब कहते हैं कि अमीर लोग सरमायाकारी करें तो उनसे सवाल ना पूछें, ये तो गलत है, हम तो ज़रूर पूछेंगे। अब इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। मेरा ख्याल में बेहतर ये होगा कि इलेक्शंस होने दे, हम देखते हैं कि अवाम कौन सा फैसला करते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुतफिका तौर पर खारिज कर दी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा कुछ देर बाद लिया जाएगा। काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत हुआ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ आमना मलिक ने टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर रेफरेंस दायर किया था। काउंसिल ने कहा कि आमना मलिक की शिकायत में कोई ठोस बात सामने नहीं आई, जिस पर शिकायत मुतफिका तौर पर खारिज कर दी गई। आमना मलिक ने अदालत के बाहर गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनकी शिकायत सुनी। शिकायत सुनने के बाद कहा कि आप जा सकती हैं। उन्हें इल्म नहीं कि उनकी शिकायत पर क्या हुक्म जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। टैक्स हुक्काम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जुडिशल काउंसिल ने मेरे एतराज़ात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। दरखास्त में वफाक सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। आज जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर गौर आना है। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास। कमीशन ने धरने पर हुई इंक्वायरी रिपोर्ट समेत तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंक्वायरी कमीशन के आइंदा इजलास में तमाम मुतालिका इंतजामी अफसरान को बुलाने का फैसला होगा। पैमरा से भी वीडियो रिकॉर्ड लेने का फैसला। साबिक IG अख्तर अली शाह की ज़ेर सदारत 3 रुकनी कमीशन के पहले इजलास में रुकन ताहिर आलम वालिदा की बीमारी के बायस इजलास में शरीक ना हो सके। फैजाबाद धरना कमीशन 2017 में TLP के धरने की तहकीकात कर रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी खतरात की वजह से जेल ट्रायल का फैसला हुआ। पिटिशनर को सिक्योरिटी खतरात तो बहरहाल हैं, मगर जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन में सिक्योरिटी खतरात का जिक्र नहीं है और ना ही वजारत दाखिला की रिपोर्ट का। चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जिस सेक्शन का हवाला दिया गया उसमें सिर्फ वेन्यू तब्दीली का जिक्र है, जेल ट्रायल का नहीं। साहिबा केस सजाए मौत या उम्र कैद का केस है जिसमें कानून पर सख्ती से अमल होना चाहिए। अगर जेल ट्रायल ज़रूरी भी है तो कम से कम जज को ज़रूर तब्दील कर दिया जाए। एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मियां नवाज शरीफ की पेशी के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ के 15 वुकला और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को 5-5 वुकला की टीम लाने की इजाजत होगी। नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नैब को 30 नवंबर तक मियां नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत में वकील सफाई की अदालत से नैब को नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए हिदायत देने की इस्तदा। जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ को बुलाकर बयान रिकॉर्ड करवाने में क्या मसला है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर बयान रिकॉर्ड कर ले, हमें कोई मसला नहीं। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि हमें बयान के लिए सवालनामा दें, हम जवाब जमा करवा देंगे। मिलिट्री कोर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक था, उसे तस्लीम करना चाहिए था। सेनेटर अजहर अबानी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल, कहा सेनेट से मंजूर की गई करारदाद की मजम्मत करते हैं, वो अक्सरियत के जज्बात की आकाश नहीं। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अजहर अबानी साहब मामला अब अदालत में है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि जब करारदाद पेश हुई तो उन्होंने और अजहर अबानी ने उसकी मुखालिफत की। उस दिन करारदाद पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। ऐवान से मुतालबा है कि उस दिन की करारदाद को मुस्तरद किया जाए। सेनेटर दिलावर खान बोले कि अगर उस दिन कोरम पूरा नहीं था तो क्या अजहर अबानी सोए हुए थे? अजहर अबानी कोरम की निशानदेही करते तो इजलास मुलतवी हो जाता। इसराइली रियासत खुद को बहुत ताकतवर समझती है, पेशावर अफवाज मुकाबिल फौजों से लड़ती हैं, नहित्ते बच्चों का कत्ल नहीं करती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बच्चों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि गजा में इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला हर सूरत रुकना चाहिए। गजा के बच्चों को देखकर अपने बच्चों से आंखें मिलाना मुश्किल हो गया है। वज़ीर आज़म ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई ज़ारा अलर्ट ऐप का इफ्तिताह कर दिया। बोले हुकूमत पाकिस्तान बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर कारबंद है। इसराइल का गजा के इंडोनेशियन अस्पताल पर हमला, डॉक्टर समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद, ऑर्थोपेडिक चीफ डॉक्टर अदनान समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी, अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वालों पर भी फायरिंग। इसराइली फौज ने अस्पताल का घेराव शुरू कर दिया। अस्पताल के अंदर धुएं और बारूद से लोगों का दम घुटने लगा। शिमाली गजा में ही इसराइली फौज अल-शिफा अस्पताल तबाह कर चुकी है। शदीद जख्मी 250 अफराद को अस्पताल से निकाला नहीं जा सका था। नसायरात कैंप में रहायशी इमारतों पर बमबारी से 22 फ़लस्तीनी शहीद, रफा के 2 घरों पर हमलों में 11 अफराद शहीद, शोहदा की मजमूई तादाद 13,000 से ज्यादा हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। मियां वाली से पुलिस ने PTI के साबिक रुकने कौमी असम्बली अमजद खान नियाजी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर 9 और 10 मई को जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ के 2 मुकदमा दर्ज हैं। बुरेवाला से PTI के साबिक टिकट होल्डर बैरिस्टर खालिद निसार डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया। खालिद निसार पर 10 मई के एहतजाज में पुलिस के साथ तसादुम का मुकदमा दर्ज है। पेशावर से PTI के साबिक MNA मुजाहिद खान को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर तरक्याती कामों में करप्शन का मुकदमा दर्ज है। लाहौर हाई कोर्ट का इस मौके के 22 जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज़ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। महकमा मौसमियात को इस मौके के खिलाफ एक्शन न लेने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए आज से लाजमी मास्क के अहकाम तो जारी कर दिए, लेकिन शहरों में अमल दरामद के लिए कहीं कोई इक़दाम नजर नहीं आए। लाहौर और मुल्तान में स्कूल और काम पर निकलने वालों की बगैर मास्क पहने नजर आए। लाहौर में आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की खतरनाक शरह, पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद बढ़कर 395 तक पहुँच गई। फैसलाबाद गुजरावाला में भी शदीद स्मॉग, कराची की फ़ज़ा भी आलूदा और इंतहाई मुज़र सेहत। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। सुप्रीम कोर्ट ने अफगान शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म दे दिया। चैम्बर अपील में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इन चैम्बर अपील पर समाअत की। फरहतुल्लाह बाबर समेत दीगर ने गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की है।
18वीं तरमीम में तब्दीली की कोई तजवीज़ नून लीग की पार्टी मीटिंग में ज़ेर गौर नहीं आई, ना ही इस पर बात हुई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने 18वीं तरमीम में तब्दीली की खबर को मुस्तरद कर दिया। अखबार में शाया खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम में तब्दीली पर गौर कर रही है और पार्टी की मंशूर कमेटी को इस हवाले से कई तजावीज़ मौसूल हुई हैं, जिसमें विफाक और सूबों के दरमियान माली वसाइल की तकसीम के तरीक़ेकार को नई शक्ल दिए जाने की तजवीज़ भी शामिल है। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अपने ऊपर कायम मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त पर नैब और एफआईए समेत दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि दरख्वास्त गुजार को मुकदमात की तफसीलात चाहिए। सरकारी वकील ने रिपोर्ट दाखिल कराने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी करते हुए एफआईए और एंटी करप्शन समेत दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। शाह महमूद कुरैशी ने साफा केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में जमानत बाद गिरफ्तारी की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 8 नवंबर का फैसला कल आदम करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। दरखास्त गुजार के खिलाफ बेबुनियाद और सियासी मुकदमा बनाया गया। सीनियर कानूनदान हामिद खान का कहना है कि मिलिट्री कोर्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया था। मरकजी निगरां हुकूमत, केपी हुकूमत और बलोचिस्तान निगरां हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। ये अपीलें दायर करना निगरां हुकूमतों का मैंडेट नहीं है, ये गैर आइनी हुकूमतें हैं, इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। निगरां हुकूमतें आइनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया तमाम वकला बरादरी उसके हक में है। चेयरमैन पीटीआई को ना निगरां हुकूमत ने गिरफ्तार किया और ना ही शाही फरमान के जरिए उनको रिहा कर सकते हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी के साथ गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर देने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। चेयरमैन पीटीआई जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी है। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन आमना मसूद जंजुआ का लापता अफराद कमीशन बंद करके नया कमीशन बनाने का मुतालिबा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट से जबरी गुमशुदगियों के मामले का नोटिस लेने और मुस्तकिल हल पेश करने की भी अपील। चमन धरने के हवाले से मुज़ाकरात वाहिद हल है, जो भी मुल्की मफाद में बेहतर हुआ वही करेंगे। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जोब दहशतगर्दी के वाक़े में भी अफगान बाशिंदे शामिल थे। TTP को महफूज पनागाहों और जदीद असलहे की फराहमी तशवीशनाक है। अगर दहशतगर्दी न रुकी तो उनके ठिकानों में घुस कर कार्रवाई करेंगे। जैसे जाली दवा से बीमारी खत्म नहीं हो सकती, उसी तरह जाली हुकूमत से मसाइल हल नहीं हो सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद, कहा कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में यकसा मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में गैर जानिबदार रहें। सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी जान मोहम्मद बहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने ऐवान सद रोड पर पुलिस की रुकावटें हटा दी। पुलिस ने कंटेनर लगाकर वज़ीर आला हाउस जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। सहाफ़ती तंजीमों की एहतजाजी रैली के शुरका का PIDC सिग्नल पर धरना। एहतजाज में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट KUJ और प्रेस क्लब के अहदेदारान शामिल। धरने के शुरका के आज़ादी इजहार राय के हक़ में नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि कई माह गुजरने के बावजूद हुकूमत जान मोहम्मद बहर के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। PBA, CPNE, MNJ के अलावा वकला रहनुमाओं और मजदूर रहनुमाओं ने शिरकत की। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस खत्म करें, उसकी तजदीद ना करें। कराची में बिजली का लाइसेंस किसी दूसरी कंपनी को दिया जाए। नेपरा के सामने सनतकारों, सारिफीन,
ताजरों कारोबारी तंजीमों की अक्सरियत ने मुतालबा रख दिया। नेपरा 28 नवंबर को के इलेक्ट्रिक लाइसेंस तजदीद से मुतालिक के इलेक्ट्रिक दरख्वास्त की समाअत करेगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर स्टेक होल्डर से पहले ही राय तलब कर रखी थी। बिल्डर्स एसोसिएशन आबाद ने तजवीज़ दी कि तवील अरसे से के इलेक्ट्रिक की नाअहली खराब कारकर्दगी बर्दाश्त कर रहे हैं। एक से ज्यादा कंपनीज होने से सारिफीन के पास ज्यादा बेहतर मौके होंगे। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के केस में पुलिस ने मुलजिम अफनान के दोस्त इब्राहिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक इब्राहिम वकूअ के वक्त गाड़ी में अफनान के साथ मौजूद था। इन दोनों के अलावा साद और अली भी कार में सवार थे। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम इब्राहिम ने बताया कि कार अफनान चला रहा था। वाक़या हादसा है, उन्होंने किसी खातून को नहीं छेड़ा। मुलजिम अफनान के वालिद मुलजिम शफकत अली ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 27 नवंबर तक अबूरी जमानत करा ली। अदालत का मुलजिम शफकत अली को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। सारा इनाम की जिंदगी वापस नहीं आ सकती। मुलजिम शाहनवाज अमीर ने सारा इनाम को अबू धाबी से पाकिस्तान बुलाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। लाश पर जगह जगह नील, मुंह पर थप्पड़ों और बाजों पर जख्म के निशानात से कत्ल से पहले तशद्दुद साबित होता है। सारा इनाम कत्ल केस की समाअत में प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास की अदालत से मुलजिम शाहनवाज अमीर के लिए सजाए मौत की इस्तदा। हतमी दलाइल में कहा कि शाहनवाज के डिलीट किए हुए रिकवर होने वाले पैगामात से साबित होता है कि शाहनवाज अमीर ने सारा इनाम को व्हाट्सएप पर धमकी आमेज पैगामात भेजे। वो कहती रही कि मेरे साथ ऐसी बदसलूकी क्यों कर रहे हैं। शाहनवाज अमीर की वालिदा मुलजिमा समीना शाह ने वालिद अयाज अमीर को कॉल की, पुलिस को कॉल क्यों नहीं की? कैसे हो सकता है कि उन्हें सारा की आवाज़ ना आई हो? सानेहा जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन न बनाने के पंजाब हुकूमत के फैसले पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार नाराज़ी। जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा, इस मसले को यही ना रोका गया तो ये मॉन्स्टर बन जाएगा। अदालत ने हुकूमत को 28 नवंबर तक की मोहलत दे दी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को यकीन दिलाया कि हुकूमती और इंतजामी अहदेदारों की मीटिंग बुलाकर अदालती अदम इत्मीनान से आगाह करेंगे। दरख्वास्त गुजार बिशप आज़ाद मार्शल ने सानेहा जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन न बनाने के पंजाब हुकूमत के फैसले को अदालत में चैलेंज किया है। रावलपिंडी में मेट्रो बस में चोरियां करने के इल्जाम में 3 खवातीन गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार खवातीन से 2 मसरूका मोबाइल, 4,50,000 रुपए बरामद कर लिए। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुलजिमान खवातीन के साथ वारदात करती थीं, कई मुकदमात में मतलूब थीं। इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर यंग नर्सेस के एहतजाज का 12वां दिन। यंग नर्सेस का कहना है कि उन्हें 5 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई। नर्सेस का मुतालबा है कि 31 दिसंबर को FMTI कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तमाम नर्सेस को रेगुलर किया जाए। पुरअमन जिंदगी जीने का हक, तमाम इंसानी हुकूक पर हर बच्चे का हक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बच्चों के आलमी दिन पर एक पैगाम में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की गजा में मासूम बच्चों पर इसराइली बमबारी की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कहा कि बच्चों के आलमी दिन पर आलमी बरादरी को खुद से चंद सख्त सवालात पूछने की जरूरत है। सिर्फ एक साल में 4,000 से जायद फलस्तीनी बच्चों का कत्ल इसराइल के जंगी जराइम का खुला सबूत है। रोजाना की बुनियाद पर मासूम फलस्तीनी बच्चों की खूनरेजी पर इसराइल के दिफा के अलमबरदारों की खामोशी दर्दनाक है। गाजा में इसराइली मज़ालिम की हिमायत से अमरीकी सदर जो बाइडन की मकबूलियत में कमी आ गई। गाजा जंग पर बाइडन के तर्ज अमल को 70% वोटर्स ने मुस्तरद कर दिया। डेमोक्रेट पार्टी के वोटर्स में भी सदर बाइडन की मकबूलियत में 40% कमी। जो बाइडन की मकबूलियत उनके अहदे सदारत की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी मीडिया के सर्वे में 18 से 34 साल के अफराद ने हिस्सा लिया। अमरीकियों की अक्सरियत ने इसराइली हमलों को हद से तजावुज़ करार दिया। अमेरिका में अगले साल सदारती इंतखाबात होने वाले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर से हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं। अर्जेंटीना में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाने वाले हावेर मिलेई ने सदारती इंतखाब जीत लिया।
साबिक टीवी तज्जियाकार हावेर मिलाई ने अपनी इंतखाबी मुहिम तब्दीली और सरकारी अखराजात में कमी के वादे के गिर्द चलाई। हावेर की इंतखाबी मुहिम को अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से मुमासलत करार दी जा रही है। बांग्लादेश में हिज़्ब इख्तिलाफ BNP और हम ख्याल जमातों की 48 घंटों की हड़ताल का दूसरा रोज़। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में सख्त सिक्योरिटी, रैपिड एक्शन बटालियन की 425 टीम्स तैनात कर दी गई। मुल्क भर में इतवार से जलाओ घेराव के 16 वाक़यात रूनुमा हुए। इस दौरान 9 बसेस, 6 ट्रकों, वैन, ऑटो रिक्शा, ट्रेन की 3 बोगियों को आग लगाई गई।